क्रैकेट। आज आपका पहला क्वेश्चन है करंट में, भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो आपका आंसर है चीन। विटामिन सी के आयात पर, आयात आपको पता है कि चीन से मंगाया, यानी किसी देश से कुछ चीज़ मंगाते हैं उसको आयात कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है, तो वो आंसर है आपका चीन, ठीक है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमडीज़ DGTR के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है, ठीक है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर ने DGTR में शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उसके बाज़ार में गिरावट और मुनाफे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन दूसरे में चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपका, भारतीय लोक प्रशासन संस्था IIPA के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है आपका उपराष्ट्रपति। भारतीय लोक प्रशासन संस्था केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत एक शोध और प्रशिक्षण संगठन है, ठीक है। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। और इनके अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति, यानी वेंकैया नायडू IIP के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी समझ गए क्वेश्चन आप। तो क्वेश्चन तीसरे में चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है आपका, भारत के राष्ट्रपति ने पहले आवासीय समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आपका आंसर है 47। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। जो पता है आपको टीचर डे कब मनाया जाता है? जो 5 सितंबर को, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 47, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का चौथा क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइड टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो आपका आंसर है यूनाइटेड नेशन वीमेन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वीमेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ फ्रॉम इनसाइड टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी महिलाओं को अत्यधिक प्रभावित करेगी, ठीक है। और वर्ष 2021 तक 47 मिलियन, कितने? 47 मिलियन से अधिक महिला और लड़की को अत्यधिक गरीबी में धकेल देगी। 47 मिलियन से अधिक महिलाओं या लड़कियों को अत्यधिक गरीबी में धकेल देगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ गए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में आज के। किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है, जिसमें पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। यानी किसी भी तरह का पैसे का वाला गेम होगा उसको प्रतिबंधित कर दिया है, यानी बैन कर दिया है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आज के आपके, ठीक है, इनको पढ़ लीजिए, फिर कल मिलते हैं।